टॉपिक हमारा जो है वो फंडामेंटल का सेकंड पार्ट से समझिए आप। फंडामेंटल के बारे में हमने इसके पहले वीडियो में जाना था कि बेस ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर का आधार, कंप्यूटर की मूल बातें, मूल आधार, फंडामेंटल। तो उसमें कंप्यूटर फंडामेंटल में हमने केवल कंप्यूटर को जाना था कि कंप्यूटर क्या है हमारा, और कंप्यूटर इंट्रोडक्शन उसका हमने परिचय किया था, कब आया, कौन लाया। ठीक, तो इस वीडियो में हम जानेंगे, देखते हैं, आज हम जानेंगे फुल फॉर्म ऑफ कंप्यूटर। फुल फॉर्म ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर का पूरा नाम तो आपने कई तरह से सुने होंगे कंप्यूटर के। कंप्यूटर का फुल फॉर्म आपको अलग अलग तरीके से अलग अलग लोगों ने बताया, लेकिन आज हम जो जानेंगे तो हम दो कंटेंट में जानेंगे। पहला आप बता सकते हैं सी फॉर कंसंट्रेट, मतलब एकाग्रता। दूसरा आप बता सकते हैं ओ फॉर ऑपरेटिंग। ऑपरेटिंग का मतलब होता है चलाने वाला। एम फॉर आप बता सकते हैं मशीन, मतलब एंड। पी फॉर आप बता सकते हैं पिक्चर, मतलब दृश्य। यू फॉर आप बता सकते हैं यूनिट, मतलब इकाई। टी फॉर टेक्नोलॉजी, मतलब तकनीक। ई फॉर एजुकेशन, मतलब शिक्षा। आर फॉर रिवीजन, मतलब दोहराना या पूर्वाभ्यास। ठीक, तो ये हमारे कंप्यूटर के फुल फॉर्म, पूरा नाम। अगला हम जान लेते हैं यहीं से सी फॉर आप कैलकुलेट भी कह सकते हैं। कैलकुलेट का मतलब होता है गणना। गणना करने के लिए भी कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जाता है। ओ फॉर आप कह सकते हैं ओवर टाइम लर्निंग। ओवर टाइम लर्निंग, अत्यधिक समय तक सीखना। एम फॉर आप कह सकते हैं मेमोरी, मतलब स्मृति या यादें। पी फॉर आप कह सकते हैं प्रिंट, मतलब छापना। यू फॉर आप कह सकते हैं यूजर, मतलब उपभोक्ता। टी फॉर आप कह सकते हैं टाइम, समय, जो समय की बचत कराती है। ई फॉर आप कह सकते हैं इमोशंस, मतलब भावनाएं। आर फॉर कह सकते हैं आप रिसर्च, मतलब खोज। तो इस तरह से हम कंप्यूटर फुल फॉर्म जान सकते हैं। ठीक, समझ में आया होगा। तो अगर आपको लिखना है इसको तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर वीडियो को पुश करके नोट कर सकते हैं। कंप्यूटर के मेन पार्ट्स के बारे में कि कंप्यूटर हमारा, उसके मुख्य कितने भाग होते हैं, कैसे एक कंप्यूटर हमारा तैयार होता है।
कंप्यूटर असेंबलिंग के लिए क्या क्या हमारे पास होने चाहिए, एक संपूर्ण कंप्यूटर, एक कंप्लीटली कंप्यूटर हमारे पास तैयार होने के लिए क्या क्या पार्ट्स चाहिए, उनके बारे में हमें जानने हैं। तो आप जिनको मेन पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर के मुख्य भाग कह सकते हैं। तो यहाँ पे ये हेडिंग्स हमारी क्या है, मेन पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर के मुख्य भाग, कंप्यूटर के मुख्य भाग। तो दोस्तों कंप्यूटर के मुख्य 5 भाग होते हैं। अब उन पांचों को हमें जानने हैं। 5 भाग होने से हमारे एक कंप्यूटर तैयार होते हैं। वो पांचों हैं क्या, जिनका नाम आपने सुना भी होगा, अगर नहीं सुना होगा, नहीं जानते होंगे, तो आज की वीडियो में हम यही जानेंगे। तो पहला हमारा जो होता है, जिसे हम लोग सीपीयू कहते हैं। ये सीपीयू क्या होता है? सीपीयू का मतलब होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सेंट्रल का मतलब होता है केंद्र, प्रोसेस का मतलब होता है गति, यूनिट का मतलब होता है इकाई। अर्थात ये गति करने वाली एक केंद्रीय इकाई होती है, जिसे ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर का मस्तिष्क माना जाता है। तो अगले वीडियो में हम सीपीयू के हेडिंग्स को या सीपीयू का हम आपको विस्तार बताएंगे। ये प्रोसेसिंग डिवाइस होती क्या है, प्रोसेसिंग यंत्र जो हमारे कंप्यूटर की प्रोसेसिंग यूनिटी जो है वो क्या होती है, आगे हम इसको विस्तार से जानेंगे। अभी तो फिलहाल हम कंप्यूटर के मेन पार्ट्स के बारे में जान रहे हैं। तो अगला हमारा होता है, तो दोस्तों हमारे कंप्यूटर में सबसे मुख्य भाग सीपीयू होता है। इसका होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि कंप्यूटर की सारी सूचनाएं, जो प्रोसेसिंग सूचनाएं हैं, वो सब कंप्यूटर के सीपीयू के अंदर ही होती हैं। तो इसका होना हमारे कंप्यूटर के लिए बहुत ही आवश्यक है। दूसरा हमारे पास होना चाहिए यूपीएस। यूपीएस का मतलब क्या होता है? यूपीएस को आप यूनिट पावर सप्लाई भी कह सकते हो या अल्टरनेटिव पावर सप्लाई भी कह सकते हो। यूनिट पावर सप्लाई, ये यूनिट पावर सप्लाई क्या होते हैं? यूनिट मतलब इकाई, पावर मतलब शक्ति, सप्लाई मतलब परिवहन या संचार होता है, जिसके जरिए हम क्या करते हैं, यूनिटी पावर की यूनिटी शक्ति को बचा कर रखते हैं, जिसका सप्लाई परिवहन लाइट जाने के बाद इस्तेमाल करते हैं या कराते हैं। क्योंकि अब इसका होना हमारे कंप्यूटर के लिए क्या है, क्योंकि मेन पार्ट्स के बारे में जानना है, तो मेन पार्ट्स का मतलब क्या है, मुख्य, जिनके बिना अधूरा हो कंप्यूटर। मतलब अगर आपके पास यूपीएस ना हो और अचानक आप कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं और सडनली लाइट चली जाए, लाइट जाने के बाद क्या होगा, आपका कंप्यूटर बंद हो जाएगा। किसी प्रोग्राम पे आप काम कर रहे होंगे तो आपका कंप्यूटर बंद हो जाता है। तो हमारा कंप्यूटर बंद ना होने पाए, आपका कंप्यूटर बंद ना होने पाए, उसके लिए हम क्या करते हैं, यूपीएस लगा के रखते हैं, क्योंकि यूपीएस ही हमारे कंप्यूटर को लाइट जाने के बाद भी चला कर रखती है, जो एक अलग से हम अपने कंप्यूटर के लिए मार्केट से खरीद कर लाते हैं, जिसमें एक छोटी सी बैटरी लगी होती है। वो बैटरी का काम क्या होता है, जो आपके सिस्टम को 10 से 15 मिनट अपनी क्षमता कैपेसिटी के अनुसार आपके सिस्टम को चलाए रखता है। ठीक, तो यूपीएस के बजाय आजकल हर कोई इन्वर्टर बैटरी का इस्तेमाल कर रहा है। तो यूपीएस के बजाय आजकल हर कोई इन्वर्टर बैटरी का इस्तेमाल कर रहा है। सबके पास इन्वर्टर बैटरी होती है, तो जिसमें बैटरी में क्या होती है, इन्वर्टर बैटरी एक दूसरे के कंबाइंस होते हैं। अब बैटरी में जो धारा बचा के रखी गई होती, जो पावर शक्ति बचा के रखी गई होती, लाइट जाने के बाद उसी का हम लोग इस्तेमाल करते हैं, तो वो अलग चीजें होगी। तो मतलब क्या होता है, वो काम यूपीएस का ही करता है। ठीक, तो इसके बाद हम अगला जानेंगे हमारे कंप्यूटर के अगले भाग क्या हैं, जिसमें आपको पता होगा मॉनिटर का नाम आपने सुना होगा। ये मॉनिटर क्या होता है, मॉनिटर को हम आगे विस्तार से जानेंगे, लेकिन अभी तो हम मॉनिटर बता देते हैं। कंप्यूटर पे जिसपे आप देखने और दिखाने का काम करते हो ना, जो स्क्रीन होती है ना आपके कंप्यूटर की, वही मॉनिटर होता है, जिसपे हम सूचनाओं को देखते हैं। तो इसका भी होना जरूरी है, क्योंकि अगर हमारे पास ये नहीं होगा तो हम कंप्यूटर के अर्थात सीपीयू के अंदर मौजूद सूचना टाइप ऑफ कंप्यूटर हो। तो दोस्तों अब हम जानेंगे टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर के प्रकार के बारे में जानेंगे। कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं, आपने सुना होगा कंप्यूटर के प्रकार
ऐसे कोई लोग हमसे कभी कभी कुछ लोग पूछ भी लेते हैं, तो अगर हमें जानकारी नहीं होती तो हम नहीं बता पाते। लेकिन आज का वीडियो देखने के बाद हमारा ये सस्पेंस खत्म हो जाएगा कि कंप्यूटर के प्रकार क्या होते हैं, हमें किसी के सामने शर्मिंदा नहीं होना पड़ेगा। बिल्कुल, तो आज हम जानेंगे फाइनली कंप्यूटर के प्रकार के बारे में। तो कंप्यूटर दोस्तों 3 प्रकार के होते हैं। कंप्यूटर 3 प्रकार के होते हैं, जिसमें पहला होता है हमारा डेस्कटॉप कंप्यूटर, ठीक, डेस्कटॉप कंप्यूटर होता है। दूसरा हमारा होता है लैपटॉप कंप्यूटर और तीसरा होता है पाम टॉप कंप्यूटर। ये 3 प्रकार के कंप्यूटर हमारे होते हैं। अब तीनों को हम जानेंगे अलग अलग करके कि हमारे तीनों कंप्यूटर जो हैं वो कैसे काम करते हैं। तो डेस्कटॉप कंप्यूटर आपने देखा होगा, डेस्क का मतलब होता है मेज, टॉप का मतलब ऊपर, ऐसा कंप्यूटर जिसे मेज के ऊपर रख के चलाया जाए वो डेस्कटॉप कंप्यूटर। तो लैपटॉप को भी तो मेज के ऊपर रख के चलाते हैं ना, तो हम इसको क्या कहेंगे, ये दोनों क्या हैं, इन दोनों में अंतर क्या है। डेस्कटॉप कंप्यूटर जो होते हैं वो एक अस्थाई कंप्यूटर होते हैं, जिसे हम एक जगह अस्थाई रूप से रखकर चलाते हैं। क्यों? क्योंकि उसके सभी भाग अलग अलग होते हैं। जो पहले आया वो डेस्कटॉप कंप्यूटर ही आया, जिसके सभी भाग अलग अलग होते हैं, जैसे कीबोर्ड अलग है, माउस अलग है, मॉनिटर अलग है, सीपीयू अलग है, यूपीएस अलग है। तो यहाँ कंप्यूटर के सभी भाग अलग अलग होते हैं। तो ये एक अस्थाई होता है जिसे हम एक जगह व्यवस्थित रख के चलाते हैं। कहीं लाने ले जाने में असुविधा होती है, क्योंकि हम ले जा नहीं सकते हैं, इसके मतलब ये जगह भी ज्यादा लेता है, ले जाने ले आने में असुविधा भी होती है। तो ये हमारा क्या हुआ, एक अस्थाई कंप्यूटर जिसे एक जगह व्यवस्थित रख के चलाते हैं। अगला लैपटॉप का नाम आपने सुना होगा। इसी लैपटॉप कंप्यूटर को कुछ लोग नोटबुक कंप्यूटर भी कहते हैं। नोटबुक का मतलब क्या हुआ, नोटबुक जो नोटबुक की तरह से खुले और बंद हो जाए, वो क्या होता है लैपटॉप। लैप मतलब होता है गोंद, जिसे हम अपनी गोंद में भी रख के चला सकते हैं। ऐसा कंप्यूटर जिसे गोंद में भी रख के चला सकते हैं। आप कह सकते हो कि यह एक अस्थाई कंप्यूटर होता है, जिसे कहीं भी लाया और ले जाया जा सकता है, क्योंकि इसके सभी भाग आपस में जुड़े होते हैं। उसी में कीबोर्ड है, उसी में माउस है, उसी में वो सीपीयू है, उसी में मॉनिटर स्क्रीन है, सब कुछ आपका उसी लैपटॉप में कंबाइन है, जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो इनबिल्ट रहता है उसमें, अंदर में इसे सभी पार्ट्स उसके जुड़े होते हैं। तो इसे आप नोटबुक कंप्यूटर भी कह देते हो, क्योंकि इसे खोल या बंद भी कर सकते हो, कहीं भी ले जा सकते हो। इसलिए क्या हुआ, ये अस्थाई नहीं बल्कि अस्थाई कंप्यूटर। ये हमारा पाम टॉप कंप्यूटर, पाम मतलब हथेली होती है, ऐसा कंप्यूटर जिसे हाथ की हथेली में भी रख के चला सकते हैं। हाथ की हथेली में जिसे आप टैबलेट कहते हो, बिल्कुल वही, जी हाँ दोस्तों, पाम टॉप कंप्यूटर वही है, ऐसा कंप्यूटर जिसे हाथ की हथेली में रख कर चला सकते हैं। तो फाइनली हमने आज ये भी जान लिया कि हमारे कंप्यूटर के प्रकार क्या होते हैं। तो आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। अगले नए वीडियो का आप लोग इंतजार करिए। अगला नया वीडियो हम इसके फंडामेंटल के अगले टॉपिक पे आएंगे, ठीक है।